Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester. And students, today our the most important topic is operating system. Okay student, हमने student operating system हमने student किया था. हमने student operating system क्या होता है, ये इसका क्या student main work है, और हमने student इससे पहले वाले जो लेक्चर जो हमने शुरू किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो हमने स्टूडेंट्स में पढ़ा कि भाई व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मेक कंप्यूटर सिस्टम टू इजी टू यूज, मैनेज द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं. तो स्टूडेंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया है. इसमें हम स्टूडेंट्स के मेन फंक्शंस हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इसके बारे में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे. और जो डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होते हैं उनके बारे में भी हम स्टूडेंट पढ़ेंगे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टूडेंट जो सारी उसकी फंक्शनैलिटी है, सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम उनको डिस्कस करेंगे इन कई सारे लेक्चर्स में. तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया था. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा टॉपिक है, इसमें आज मेरा पार्ट 2 है. ठीक है, तो पार्ट 2 में स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग. यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टूडेंट मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हमने स्टूडेंट जो हमारे मेन फंक्शंस थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है और कमांड इंटरप्रिटेशन. तो स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रोसेस की. तो देखिए स्टूडेंट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट प्रोसेस जो है वो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग से ही हमारा रिलेट करता है. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है स्टूडेंट, तो इसकी 4 मेन फंक्शनैलिटी होती हैं. हम इनपुट देते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज. ओके स्टूडेंट, तो हमने इनपुट दिया. अब जो प्रोसेस होगा, तो स्टूडेंट इस जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, मान लो कीबोर्ड से हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, हमने जो है प्रिंट की हमने कमांड दी, हमने जो है मेमोरी जो है जो हमारा सिस्टम बूट होता है वो हमने सिस्टम को हमने स्टार्ट किया. तो मतलब स्टूडेंट ये जो सारी हमारी जो जैसे जो प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है, ये एक स्टूडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जितनी भी जो हम इनपुट्स दे रहे हैं, जो भी हम कमांड एग्जीक्यूट हो रही है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो प्रोसेस व्हाट, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. प्रोसेस जो स्टूडेंट हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहलाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल of an operating system is to manage the process submitted to a system in a manner to minimize ideal time of processors. Yes, अब स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी हम उसमें इनपुट दे रहे हैं तो उनको वो टाइमली प्रोसेस करे और 1 बाय 1 उनको मैनेज करे. तो स्टूडेंट ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो प्रोसेस मैनेजमेंट इज ए क्या है, तो प्रोग्राम वुड फर्स्ट राइट द प्रोग्राम ऑन पेपर. ठीक है, यानी कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी हमें उसमें करना है, लिखना है, द प्रोग्रामर और डेटा एंट्री ऑपरेटर would be punch the program and data on cards on paper. ठीक है, तो कहने मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि जो हमारा ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कॉमनली मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. वी विल आल्सो सी हाउ दिस मैकेनिज्म हैव इवॉल्व्ड ग्रेजुअली अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर. तो स्टूडेंट अर्ली डेज में स्टूडेंट प्रोसेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट क्या तरीके हैं, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है. तो स्टूडेंट इसमें हमारा एक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्टूडेंट क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है, हम आज उसको हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है स्टूडेंट, जैसे कि मतलब हमारा जो सीपीयू है, इसको हम प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेसर भी कहलाता है, इसको हम प्रोसेसर भी हम बोलते हैं, बिकॉज यही जो है सभी जो भी हमारे प्रोसेस हैं, जो भी हमारे जॉब्स हैं, जो भी हमारे एक्टिविटी है, जो भी हमारे इनपुट्स हैं, उनको प्रोसेस करता है. तो देखिए क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग का, शेयरिंग द प्रोसेसर व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम. जैसे स्टूडेंट का नाम है मल्टी प्रोग्राम, यानी बहुत सारे प्रोग्राम को जो है एक साथ मतलब जो है कंप्यूटर पर रन कराना, उनको 1 बाय 1 जो है हमारे जो मेमोरी है. अब देखिए स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो एक तरीके से स्टूडेंट्स मेमोरी मैनेजमेंट का एक बहुत एक एग्जांपल है, बहुत बड़ा एक एग्जांपल है कि भाई मेमोरी कैसे अपने आप को मैनेज करती है मल्टी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए सिस्टम पर. तो शेयरिंग द प्रोसेसर व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम reside in memory at the same time. मतलब एक ही समय पर कई सारे प्रोग्राम हमारे मेमोरी में होते हैं. जो भी मेमोरी से स्टूडेंट, मैंने आपको जब मेमोरी के बारे में पढ़ा है तो स्टूडेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर. सो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी हमारी स्टूडेंट रैम और रोम कहलाती है. रोम मतलब हमारी होगी वोलेटाइल और रोम होगी नॉन वोलेटाइल. सेकेंडरी मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइसेस जो हमारे से हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड
तो स्टूडेंट ये हमारी जो है सेकेंडरी स्टोरेज हमारे डिवाइस होगा। तो अब स्टूडेंट जैसे जब भी हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सिस्टम बूट होता है, पहला प्रोग्राम जो रन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमारा डेस्कटॉप, तो हमारा उस पर हम कई सारी एप्लीकेशन, मान लो हमें एमएस वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, हम वीडियो भी चला रहे हैं, ऑडियो भी चला रहे हैं। तो स्टूडेंट दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब विच इज रन ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो सिंगल प्लेटफॉर्म पर रन हो रहा है। अब स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी जॉब्स को आपने जो इंस्ट्रक्शंस आपने पहले दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इनको स्टूडेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है और आपकी स्क्रीन पर आप टास्क को परफॉर्म करता है। तो वही लिखा है कि मोर प्रोग्राम रिसाइड इन मेमोरी एट द सेम टाइम इज रेफर्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो एक ही समय पर कई सारे प्रोग्राम आपकी मेमोरी में रिसाइड्स होते हैं तो हम इसको स्टूडेंट मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एज्यूम से सिंगल शेयर्ड प्रोसेसर, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है स्टूडेंट वो एक सिंगल शेयर्ड प्रोसेसर पे किया जाता है, मतलब सिंगल सीपीयू होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है। अब ये मल्टी प्रोसेसर का भी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसमें पढ़ेंगे। ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑन ए सिंगल शेयर्ड प्रोसेसर, सिंगल कंप्यूटर। मल्टी प्रोग्रामिंग क्रिएट्स सीपीयू यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स सो दैट द सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या है कि ये सीपीयू के स्टूडेंट यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करता है। सीपीयू स्टूडेंट कई सारे जॉब्स को जो है उसके लिए मतलब टाइमिंग को यूटिलाइज करता है। जॉब्स मतलब जैसे स्टूडेंट हम बोल सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दीज आर द जॉब। जॉब का मतलब क्या हो गया, जो हमारी टास्क जो परफॉर्म हो रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो जॉब 1 जॉब 2 तो इसको वन बाय वन मैनर में एग्जीक्यूट करेगा जॉब एंड, फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा एम्प्टी। लास्ट में फिर कोई भी हमारी जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जो भी हमारी जॉब चल रही है उन सभी को सीपीयू क्या करता है, वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अब देखिए हमारा जो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इज इंटर रिलेटेड एग्जीक्यूशन टू और मोर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम बाय कंप्यूटर्स। मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक डिफरेंट जो प्रोग्राम होते हैं उनको क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। ठीक है, ओके। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कैरीड स्टेप फर्दर इन मल्टी प्रोग्रामिंग by enabling two or more user program to reside simultaneously in main memory। जो हमारी मेन मेमोरी है जो कि एग्जीक्यूट करती है हमारे प्रोग्राम्स को, कमांड को, उसमें वन बाय वन करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंड कैरिंग आउट देयर इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन। मल्टी यूजर प्रोग्राम रिसाइडिंग simultaneously in the user program are the in main memory। Whenever user program that was executing goes to perform input output operation, CPU is allocated to another user program main memory that is ready to CPU। मतलब जो हमारे मतलब प्रोग्राम है जो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उनको स्टूडेंट ये इनकी क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है। शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस यानी प्रोसेस शेड्यूलिंग मैनेजमेंट इसको भी स्टूडेंट बोलते हैं। तो ये हमारा हैंस मल्टी प्रोग्रामिंग सेवरल यूजर प्रोग्राम शेयर सीपीयू टाइम टू कीप इट बिजी। मतलब सीपीयू स्टूडेंट क्या होता है, हमारा बिजी होता है जब कई सारे हमारे प्रोग्राम जब सीपीयू में हमारे चलते हैं और यूटिलाइज होते हैं। ओके, तो मल्टी प्रोग्रामिंग डज नॉट मीन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब स्टूडेंट ये मतलब नहीं है कि वो मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है फॉर सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। रादर इट मींस दैट मल्टी प्रोग्रामर are available to CPU। मल्टी प्रोग्राम जो CPU के लिए अवेलेबल है एंड ए पोर्शन वन इज एग्जीक्यूटेड देन ए पोर्शन ऑफ अनदर एंड सो मल्टी प्रोग्रामिंग तो मतलब क्या है कि स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हमारे जो मेन जो प्रोसेस है, जब हमारी मेमोरी में जब प्रोग्राम जाएगा तो हमारा वो रन होगा, और अगर मान लो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हमारे अगर रेडी नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो रेडी होगा। तो स्टूडेंट कहने का क्या मीन्स है, कहने का मतलब यही है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि मतलब सीपीयू अवेलेबल है, जो उसकी मेमोरी है उसमें प्रोग्राम स्टोर है, उस पोर्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए। तो एज सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। मतलब सीपीयू जो स्टूडेंट एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ओनली वन ऑफ द प्रोग्राम रिसाइडिंग इन मेमोरी, मतलब वन बाय वन। जैसे स्टूडेंट लिखा हुआ जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, ठीक है ना। सो सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, only one of program residing in memory uses the CPU for executing its instruction at any instance of time। Simultaneous execution of one or more program with a single CPU is impossible in same multi-programming system। only fixed number of jobs can be processed concurrently। यानी जो फिक्स नंबर स्टूडेंट जो जॉब है कितने जॉब एक साथ मतलब जो है हमारा एक सिंगल सीपीयू सिंगल प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इन सब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ओनली कुछ स्टूडेंट मल्टी प्रोग्रामिंग होता है उसमें केवल कुछ फिक्स टास्क होते हैं वो उनको ही एग्जीक्यूट करता है, ज़्यादा टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये भी स्टूडेंट बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो इन सब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ओनली फिक्स नंबर ऑफ जॉब्स कैन बी प्रोसेस कॉन्करेंटली फिक्स टास्क। तो व्हाइल
अदर नंबर ऑफ जॉब कैन वेरी, और तो स्टूडेंट ये वेरी भी करता है अलग अलग प्रोसेसर में कि भी सिंगल प्रोसेसर कितने टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि एक स्टूडेंट बहुत ही जो है हमारा एक कॉन्सेप्ट है। तो ए जॉब डज नॉट सीपीयू एंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम बिकॉज एडिशन टू, तो कहने मतलब ये है कि जो भी वन बाय वन एग्जीक्यूशन है, मतलब सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग जॉब्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो मतलब कहने मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट सीपीयू जब किसी भी जॉब्स को जब उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको प्रोसेस करता है, तो स्टूडेंट टू टाइप से करता है। एक तो होता है सीपीयू बाउंड जॉब्स और इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स। तो सीपीयू बाउंड जॉब्स का स्टूडेंट क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट जो उसकी जो प्रोसेस के जो तरीके हैं सीपीयू के, तो है हमारा सीपीयू बाउंड BOUND बाउंड जॉब्स, और दूसरा है हमारा इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स। क्या मतलब हुआ, तो दीज जॉब्स, तो सीपीयू बाउंड जॉब्स का मतलब क्या होता है कि दीज जॉब्स मोस्टली परफॉर्म कंप्यूटेशन विद लिटिल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, हेंस देयर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई। प्रोग्राम यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन यूजुअली फॉल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ जॉब्स। साइंटिफिक और स्टूडेंट इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन में हम स्टूडेंट जो है इन इस टाइप की जो सीपीयू बाउंड जॉब होती है, मतलब कहने मतलब यह है कि देयर सीपीयू यूटिलाइजेशन वेरी हाई, मतलब वहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब तो सीपीयू मतलब वो जॉब जो है वो सीपीयू पे स्टूडेंट पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं। तो दी जॉब मोस्टली परफॉर्म कंप्यूटेशन विद लिटिल इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, हेंस देयर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई। यानी इनपुट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती, तो मतलब जो हमारा यूटिलाइजेशन सीपीयू को बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन में तो इस प्रकार की जॉब्स हमारी सीपीयू बाउंड जॉब्स कहलाती हैं। इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स को स्टूडेंट क्या होती है, अगला जो है हमारा इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स है। तो ये क्या कहता है कि दीज जॉब्स मोस्ट परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विद लिटिल कंप्यूटेशन, हेंस देयर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज वेरी लो। अब इनपुट आउटपुट जब हम इनपुट और आउटपुट जब स्टूडेंट हम देते हैं अपने कंप्यूटर, तो इसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन मतलब कीबोर्ड से हमने कोई स्ट्रक्चर, तो इसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम होगा। लेकिन कुछ जॉब्स स्टूडेंट ऐसी होती है, समझ लो जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग में जो हम एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर में, उसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वही लिखा हुआ है कि दीज जॉब्स मोस्टली परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन विद लिटिल कंप्यूटेशन, हेंस देयर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज वेरी लो। प्रोग्राम यूज फॉर कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूजिंग फॉल इन दिस कैटेगरी फॉर जॉब, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन आप चला रहे हैं और वीडियो है, ऑडियो है, ये चला रहे हैं, तो इसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना नहीं होगा। लेकिन जो साइंटिफिक और जो इंजीनियरिंग जॉब्स होती हैं उसमें सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो ये हमारी सीपीयू बाउंड जॉब्स और इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है कीप सेवरल जॉब इन ए मेमोरी एट ए टाइम, जो कि स्टूडेंट्स हमारा जो एग्जीक्यूशन है जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, तो उसका ये भी एक स्टूडेंट वो है, एक मींस है कि कीप सेवरल जॉब्स इन मेमोरी एट ए टाइम। हम मेमोरी में कई सारे स्टूडेंट्स जॉब्स को हम जो है रख सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ जॉब इज सबसेट ऑफ द जॉब्स कीप्ड इन द जॉब पूल। तो हम स्टूडेंट एक क्या करते हैं, एक हम पूल बन जाता है कि मतलब एक पूलिंग, जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं प्रिंटर में पूल कमांड का यूज करते हैं कि हमने स्टूडेंट प्रिंट कमांड दे दी, तो स्टूडेंट जो कमांड हमने पहले दी है वो कमांड स्टूडेंट पहले एक्सिक्यूट होगी। सपोज दैट मान लो हमने प्रिंट दिया 1 से लेकर 4 तक, फिर उसके बाद हमने प्रिंट दे दिया, तो अब 1 से लेकर 4 तक जब तक कमांड पूरी नहीं हो जाएगी तब तक जो है प्रिंटर जो है वो अपने आप काम करना बंद नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं स्पूलिंग कमांड, प्रिंटर में यूज होती है। तो जब तक 1 से लेकर 4 आपके प्रिंट नहीं हो जाएंगे तब तक प्रिंट उसको लगातार प्रिंट करता रहेगा। तो वैसे ही स्टूडेंट यहाँ भी है कि सेट ऑफ जॉब्स इन ए सबसेट ऑफ द जॉब्स केप्ट इन द जॉब पूल। तो जो भी हम स्टूडेंट हम एग्जीक्यूशन में जो हमारी जॉब है उनको वो कीप करके रख लेता है, उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करने के लिए। लिखा भी है ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द जॉब इन द मेमोरी। तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको जो भी जॉब है उसको पिक करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा कंप्यूटर की मेमोरी में। तो स्टूडेंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, स्टूडेंट जो है हम कह सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारा जो मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि भी हमने पढ़ा सीपीयू बाउंड जॉब्स और सीपीयू इनपुट आउटपुट जॉब्स, ठीक है, कि जो भी अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्टूडेंट मेन जो हमारे तरीके हैं, सीपीयू बाउंड जॉब्स और इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। आपके एग्जाम में स्टूडेंट बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में पूछा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो स्टूडेंट आज हमने मल्टी प्रोग्रामिंग किया, इसके बाद हम जो है स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग करेंगे और मल्टी प्रोसेसिंग करेंगे।
जो कि स्टूडेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद फिर हम जो है जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, जैसे विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, एमएस हो गया, इनके बारे में भी हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स जो है लेक्चर देखिए, और लेक्चर देख के स्टूडेंट आप इसके नोट्स बनाएं और अपने सिलेबस को स्टूडेंट जो है टाइम पे अपना कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, फंडामेंटल कंप्यूटर्स बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में ये आज हमने स्टूडेंट टॉपिक कंप्लीट किया मल्टी प्रोग्रामिंग, और इसका स्टूडेंट पार्ट 2 था। अब इसी टॉपिक के और भी हम पार्ट लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। ओके स्टूडेंट, तो आप उसको देखिए और देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।